चलिए इस टैंक के अंदर घुस के देखते हैं इसके। तो गाइस मैं खड़ा हूँ सोवियत यूनियन के टैंक पर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम में, और एक बार यहाँ का पूरा आप व्यू देख लीजिए। गाइस वहाँ पे जो सरदार जी बैठे हुए हैं वो टिकट वगैरह काटते हैं। गाइस देख लीजिए टिकट, और ये टिकट हमको मिली है 40 रुपए की। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चे की टिकट 10 रुपए की लगती है, और अगर अडल्ट हैं तो अडल्ट की टिकट 40 रुपए लगती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ कैश लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते हैं, तो कैश लेकर आइएगा। तो आइए गाइस आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जब हम अंदर एंटर हुए तो हमको मिले हैं महाराजा रणजीत सिंह। शेरे पंजाब नाम से जाने जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं थे। इनकी एक आंख चेचक की वजह से खराब हो गई थी, उसके बावजूद इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर सतलुज तक पूरा साम्राज्य खड़ा किया और मिसाल कायम की कि शारीरिक कमजोरियों को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनने देना चाहिए। ये एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कई बार दक्षिण पूर्वी सीमा की दुश्मनों से रक्षा की, और वो जो स्वर्ण मंदिर है ना जो अमृतसर में फेमस है, उसको स्वर्ण भी इन्होंने ही दिया। तो आइए दोस्तों आज उन्हीं के वार म्यूजियम को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज एंट्री जब आप करते हैं तो आपको कुछ टैंक्स वगैरह दिखती हैं जो आपका वेलकम करती हैं। पूरा वार म्यूजियम कारगिल युद्ध को डेडिकेटेड है गाइज। यहाँ पर आपको कारगिल युद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो जवान थे, चाहे वो युद्ध के हथियार थे, चाहे उन जाबाज योद्धाओं के कपड़े थे, मतलब जितनी भी चीज़ें कारगिल युद्ध से रिलेटेड थी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसको दिखाया गया है, शो किया गया है। तो गाइज़ हम आज एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे कि असल में महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं। गाइज़ ये पनडुब्बियाँ और यहाँ पर आसपास जो भी आप नज़ारा देख रहे हो, ये सारा कुछ, ये सारे फ़ोटो हमारे उन्हीं महान योद्धाओं के हैं जिन्होंने कभी देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। गाइज़ हम लोग क्या सोचते हैं ना कि आर्मी के जवान देश की रक्षा करने के लिए होते हैं, हम थोड़ा वगैरह अपना मतलब जो होता है सम्मान उनको दिखा देते हैं। लेकिन गाइस पता है यहाँ आने के बाद मुझे यह एहसास होता है कि जैसे हम भगवान को क्यों पूजते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। और जब आप इस वॉर म्यूजियम में आते हैं तो वही सम्मान आपका इन फौजियों के प्रति भी बढ़ जाता है। इन्होंने भी हमारी रक्षा की थी। हमारे असली हीरोज, हमारे देश की शान, हमारे जाबाज योद्धा, ये कल भी हमारे लिए लड़े थे, ये आज भी हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये आगे भी हमारे लिए लड़ते रहेंगे। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप सच में इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं और हमारे योद्धाओं के बलिदान को सहानुभूति देते हैं तो अपना कमेंट जरूर छोड़ कर जाइएगा। ये सारे योद्धा भारत को भारत बनाते हैं। तो आइए गाइज चीज़ों को देखते हैं। तो गाइज अभी हम लोग घुसे हुए हैं हीरो गैलरी में। यहाँ पर कारगिल युद्ध से रिलेटेड जो जो कर्नल थे, जो जो उस मिशन में लोग तैनात थे, उनकी फ़ोटोएं हैं और साथ में उनका पूरा बायोडाटा दिया गया है, उनके कोट्स भी दिए गए हैं और उनकी बातें जो भी उन्होंने बोली थी और उनसे रिलेटेड बातें थी वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। गाइज हम लोगों ने पूरा यहाँ पर टूर लिया, हमने एक एक चीज़ों को रुक कर देखा। कुछ जगह पर कुछ प्रतिमाएं भी बनी थी, कुछ स्टैचूज थे। फिर हम आगे बढ़े गाइज तो ये एक रूम मिला जहाँ पर उनके कपड़े रखे गए थे फौजियों के, जो वो ओकेजनली पहनते हैं, जो अलग अलग सीजन्स में पहनते हैं, अलग अलग जगहों पर पहनते हैं। जैसे हमारे वीर फौजियों का रुतबा अलग है, वैसे ही उनके ड्रेसेस भी बहुत अलग और बहुत आला दर्जे के हैं। गाइज एक एक ड्रेस को हमने रुक कर बढ़िया से देखा, एक एक चीज़ को समझा। उसके बाद गाइज ये पूरी गैलरी को हमने घूमा अच्छे से। यहाँ पर गाइज काफ़ी सारे कपड़े हैं, कुछ पुराने समय के भी हैं, कुछ अभी भी जो यूज़ होते हैं वो भी हैं। और यहाँ पर कुछ मेडल्स वगैरह भी रखे गए हैं, कुछ उनको जो रैंक वगैरह दी जाती है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, जो उनके तबके लगते हैं वो भी शो किए गए हैं। हमने काफ़ी चीज़ों का शूट किया, बट एक्चुअली यहाँ पर ना लाइट कट गई थी तो अंधेरा था, तो उतने अच्छे से चीज़ें शूट नहीं हुई। तो हमने जो हमको सही लगा हमने शूट करके आपको दिखा दिया है। इसके आगे गाइज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे गाइज कि कारगिल युद्ध की जो गैलरी है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से गाइज कारगिल युद्ध को
दिखाया गया है और वहाँ पर बनाया गया है, पूरा एक माहौल सा बनाया गया है। पहाड़ों के पीछे कैसे सैनिक बैठे हुए थे, कैसे उन्होंने हमला किया, कैसे वो रहते थे, इन सारी चीज़ों को शो किया गया है गाइस। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। और गाइस जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हो ना, तो साइड में जो ब्लैक कलर का बोर्ड सा बना हुआ है, यहाँ पर उन सारे योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं जो इंडो चाइना वार में ऑपरेशंस में थे। इंडो चाइना वार के ऑपरेशंस में जितने भी मतलब हमारे सैनिक थे, उनका नाम और उनकी काफ़ी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं और काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर आप देखना चाहो तो आप पूरा देखकर एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं कारगिल युद्ध की हीरो गैलरी में। यहाँ पर चीज़ें शो की गई हैं। गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एक फ़ोटो का बहुत गहरा मतलब है और एक एक फ़ोटो एक हिस्ट्रिक फ़ोटो है और एक एक फ़ोटो हमारे जीवन को तय करती है। यहाँ पर जितनी भी फ़ोटो है ये हमारे सैनिकों के बलिदान को, उनके कोऑर्डिनेशन को, उनकी अच्छी सूझबूझ को दिखाती है, जिनकी सूझबूझ और समझदारी और अच्छे कोऑर्डिनेशन और साहस की वजह से आज भारत सैन्य बल में तीसरे स्थान पर आता है। गाइज आपको पता है ये जो कारगिल युद्ध था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था गाइज, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक 3D मॉडल बना हुआ है। आप ऊपर की तरफ देखिए, ये जो ऊपर की वाइट कलर का दिख रहा है ये बर्फ़ है। और गाइज पता है यहाँ का टेम्परेचर -40 -30 हुआ करता था। ऊपर से हमारे पास उस कैटेगरी के कपड़े भी नहीं थे जो हमको इतनी ठंडे इलाके में अच्छे से सरवाइव करने में हेल्प करें। तो गाइज़ पहला तो हमारे पास कपड़े नहीं हैं, दूसरा हमको हाइट पर लड़ना है और हम नीचे की तरफ हैं। हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो पाक आर्मी वहाँ पहले से बैठी हुई है और वो हमको देख रही है कि हम नीचे कहाँ से कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो ठंड से भी बचना है, उनकी नज़रों से भी बचना है। और ये गाइस सच में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा हमारे लिए सिचुएशन था, पर फिर भी हमारी आर्मी की सूझबूझ, उनकी हिम्मत, उनके साहस ने हमको कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करवाई। तो गाइज़ वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं एक अलग सी गैलरी में। यहाँ पर गाइज़ कुछ पुराने टाइम के जो अंग्रेज़ शासक थे, वहाँ पर जो उन लोगों ने हमको हमारी आर्मी को मेडल्स वगैरह देते थे या फिर उस वक्त की जो भी व्यवस्थाएं थी उनका पूरा यहाँ पर दिया गया है। और गाइज़ ये जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं ये आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं जो कि युद्ध में यूज़ होते हैं और ये अलग अलग तरह की चीज़ें। अब गाइज़ इनका मुझे खास कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। बट गाइज़ आप देख लीजिए, अगर आप समझते हैं ये सब क्या चीज़ें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और गाइज़ ये है एक पनडुब्बी और पनडुब्बी काफ़ी बड़ी है, जैसा कि यहाँ पर दिख रही है लकड़ी की बनी हुई है 3D मॉडल, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी हुआ करती है। और गाइज़ ये भी देख लीजिए, ये भी एक नाव है जो कि उस टाइम की शायद वार वाली ही नाव है, युद्ध करने वाली नाव है। और तब की नाव और आज की नाव में कितना फ़र्क आ चुका है। तो गाइज़ इस एरिया को हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया, एक एक चीज़ को शूट किया और शूट करने के बाद में गाइज़ हम यहाँ से बाहर निकले। और गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये वो मेडल्स हैं जो अंग्रेज़ उस वक्त की आर्मी को दिया करते थे। गाइज़ फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद गाइज़ आप आसपास का पूरा एरिया देख रहे हो ना गाइज़, और बाहर यहाँ पे कुछ टैंक वगैरह रखी हुई है गाइज़। तो हम लोग चल रहे हैं टैंक के अंदर, जाएंगे टैंकों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। तो जुड़े रहिए गाइज़ वीडियो के साथ। और गाइज़ अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो सेव हो जाती है और इसको पुश भी मिलता है और लोगों के पास जाने के लिए। गाइस इस पे लिखा हुआ है, निश्चय कर अपनी जीत करो, सिवा बर मोही यह शुभ कर्मण ते कबहू ना टरो। जब गुरु परमात्मा से मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं कि शुभ कर्मों से कभी मैं पीछे ना हट जाऊं। अब हम लोग आ चुके हैं एक और टैंक के पास और ये गाइस उस टैंक से थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी क्या उससे डबल है। ये रूस की बनाई हुई टैंक है, एक बारी देख लो गाइस, ये रियल टैंक है। हाँ वो बात अलग है कि अब ये काम में नहीं ली जाती, बट ये रियल टैंक है। ये देखिए गाइस सोवियत यूनियन का इस पे स्टैंप भी लगा हुआ है, बैज देख सकते हो आप। ऐसी दिखती है ये टैंक, ऊपर एक बल्ब भी है। तो गाइस चलिए इस टैंक के अंदर घुस के देखते हैं इसके अंदर क्या नज़ारा मिलता है। ये देखिए गाइस ये टैंक का इंजन है। गाइस आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर जवान खड़े होते थे और गोलियां बरसाते थे। नीचे का आप देख लो गाइस, इसमें काफ़ी अच्छी जगह है गाइस। यहाँ पर अंदर का एक बारी गाइस पूरा सीन आप देख लो।
तो गाइज मैं खड़ा हूँ सोवियत यूनियन के टैंक पर। व्यू देख लीजिए आप। जब आप इस टैंक पर खड़े होते हो तो आपको आसपास का नज़ारा कैसा दिखता है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप कितनी हाइट पर हो। ये गाइज ये टैंक है और यहाँ से देखिए गाइज, देखिए लोग कितने डाउन है, कितने नीचे दिख रहे हैं, देख रहे हो आप। और गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से बंदूक निकाल के हिट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा लगा हुआ जिससे दूर की चीज़ें दिखती थी। साइड में ये देखिए उतरने का भी अच्छा सा बना हुआ। नीचे चलते हैं। ऐसे देखिए ये भी एक बैटल टैंक, लोग यहाँ का भी इंस्पेक्शन पूरा कर रहे हैं। टैंक का नाम है MK7। ये भी गाइस देख लीजिए सोवियत यूनियन का ये भी एक टैंक है 4062। टोपस इज एन एम्फीबियस व्हीकल डेवलप्ड बाय, जो भी है गाइस। अभी देख लीजिए इसके पहिए और ये पूरा टैंक। गाइस आप देख रहे हो एक फाइटर प्लेन, देख लो गाइस रियल में ये ऐसी दिखती है। फोटोज़ में मतलब हम दूर से जब फोटो वगैरह देखते हैं तो कैसे दिखता है, रियल में देखिए कितनी बड़ी होती है। ये देखिए कितनी बड़ी होती है गाइस। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं। इसका नाम है गाइस सुखोई SU-7, जिसमें सिर्फ एक आदमी बैठता है। गाइस मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच के करीब है और इसका ये देखिए अभी मैं इसके विंग पर भी नहीं पहुँचा हूँ। ये विंग और इसका टॉप देख रहे हो गाइस, इसका टॉप वो देखो गाइस, इसका टॉप और ऊपर है वहाँ पे। और मुझे देखो, अच्छा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कंपेयर करके। मैं इस पे रख के ना आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखिए देखिए तो देखा गाइस आपने ये कितनी ऊंची है। ये देखिए गाइस TS 541, इसका भी आप देख रहे हो ना ये कितना बड़ा है। ये होती है गाइस फाइटर प्लेन्स, ये रसिया ने बनाई थी MiG-27। हमने सुखोई S7 देखी और ये MiG-27 है। देखिए ये प्लेन देखिए कितनी बड़ी है। हाइट देख रहे हो आप, लेंथ देखो, हाइट देखो इसकी। ये देखिए गाइस टैंक विजयंता MK1A। ये देखिए अब आप सोच रहे होगे कि ये टैंक्स की हाइट, तो मैं आपको इस टैंक की भी हाइट दिखा देता हूँ गाइस। ये इतनी छोटी टैंक नहीं है जितना हम इसको समझ रहे गाइस। ये था पूरे म्यूजियम का टूर जो हमने कर लिया है और अब हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।